दिल्ली में हुए शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी अब बुरी तरह से फंस चुकी है। पार्टी के दो कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। जांच की आंच नेताओं से आगे बढ़कर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर पड़ रही है और अब इसकी जद में आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता भी आने ही वाला है। लेकिन बात सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, ये बात अब आम आदमी पार्टी से आगे बढ़कर इंडिया गठबंधन के सहयोगियों तक भी पहुंचने लगी है, जिसकी वजह से गठबंधन टूटे न टूटे, गठबंधन के सहयोगियों का मनोबल तो टूट ही जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली शराब घोटाले में जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के नंबर 2 रहे मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो उनके पास के मंत्रालयों को आपके ही दो और नेताओं सौरभ भारद्वाज और आतिशी के बीच बांट दिया गया। लेकिन जो राजनीतिक गतिविधियां मनीष सिसोदिया की थीं, उनका बंटवारा हो ही नहीं सकता था, तो उसकी जिम्मेदारी निभाई राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। ईडी की गिरफ्त में आए संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वो नेता हैं जो इंडिया की हर बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने वाली आपके हर फैसले में संजय सिंह की सहमति रही है और हर वक्त कांग्रेस के साथ झगड़ने वाली आम आदमी पार्टी के कांग्रेस से रिश्ते सुधारने की बात हो या फिर गैर बीजेपी दूसरे दलों को आम आदमी पार्टी के साथ एक मंच पर लाने, सब में संजय सिंह की ही भूमिका रही। और अब जब इंडिया गठबंधन अपने सबसे अहम मुकाम यानी कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पहुंचने वाला है तो संजय सिंह को जेल हो गई। अब आम आदमी पार्टी अपने नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए कानूनी पेचीदगियां सुलझाएगी या फिर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय तो अब आम आदमी पार्टी को ही करना होगा। लेकिन मुसीबत सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी तक ही सीमित नहीं रही है, अब तो मुसीबत टीएमसी की भी बढ़ गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को ईडी बार बार तलब कर ही रही है। पहले भी पूछताछ हुई है और ईडी को इनसे अभी और भी पूछताछ करनी है, तो समन भेजा जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी के खाद्य मंत्री रवीश घोष के घर ईडी ने छापेमारी की है। टीएमसी के कई नेता जेल में पहले से ही बंद हैं। इंडिया का हिस्सा बनी उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत भी जेल काट कर आए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया का ही हिस्सा है और हेमंत सोरेन पर भी ईडी का शिकंजा कितना कसा है किसी से छिपा नहीं है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी एनसीपी के नेता नवाब मलिक भी जेल जा चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला पर भी ईडी की तलवार लटकी ही है, उनसे भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और उनकी मां के घर पर भी ईडी दस्तक दे ही चुकी है और ये भी इंडिया का ही हिस्सा है। तमिलनाडु में इंडिया का हिस्सा बनी डीएमके के नेता सेंथिल बानार्जी को तो ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। डीएमके के एक और सांसद एस जगत रक्षकन के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। इंडिया गठबंधन के एक और अहम किरदार अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ इनकम टैक्स की छापामारी हो ही चुकी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजम खान के मामले में ईडी से भी शिकायत कर चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहां भी ईडी की एंट्री हो ही जाएगी। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार लालू यादव और उनका पूरा परिवार ही सीबीआई जांच का सामना कर रहा है। कांग्रेस में तो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ईडी की रडार पर हैं। इनमें डीके शिव कुमार और पी चिदंबरम को जेल भी जाना पड़ा है। केसीआर भले ही इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है और न ही एनडीए के, लेकिन उनकी बेटी के कविता भी ईडी जांच का सामना कर रही है। वहीं केसीआर की पार्टी के ही एक और विधायक मगंती गोपीनाथ के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। तो कुल मिलाकर जांच की आंच खत्म होने वाली नहीं दिख रही है, बल्कि बीते दिन के साथ इसकी तपिश और भी बढ़नी तय ही है और ये भी तय है कि इस जांच की आंच में इंडिया गठबंधन और उसके नेता झुलसेंगे ही झुलसेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।